अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद असद खान और मेरा नाम है हसन दिहामी। तो कैसे हैं आप लोग? तो क्या चल रहा है आजकल? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम रिव्यू लेकर आ गए हैं ओप्पो रेनो 6 का। जी हाँ, आज की वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं ओप्पो के रेनो 6 का। हमने तकरीबन इसे 1 से 1.5 वीक तक यूज़ किया है और हम आपके साथ इसका एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं कि क्या पोर्ट्स हैं, क्या कॉन्स हैं, कैसी इसमें ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिलती है, क्या इस प्राइस पॉइंट पर वैल्यू फॉर मनी है। तो ये सब बताएंगे आपको। ये जानने के लिए देखते रहिए हमारी पूरी वीडियो एंड तक। तो स्टार्ट करते हैं इसके डिज़ाइन से। तो इसकी बैक पर हमें पॉलीकार्बोनेट का मैट स्टफ देखने को मिलता है जो कि बहुत अट्रैक्टिव लुक है। इसकी फ्रेम हमें मेटल की फ्रेम देखने को मिलती है और फ्रंट पर हमें कॉर्निंग का गोरिल्ला ग्लास 5 देखने को मिलता है और हमें नीचे वाली साइड पर USB-C पोर्ट देखने को मिलती है, प्राइमरी स्पीकर ग्रिल और एक हेडफोन जैक भी देखने को मिलता है। ऊपर वाली साइड पर हमें नॉइस कैंसिलेशन मैक मिलता है और राइट साइड पर हमें इसे वॉल्यूम रॉकर देखने को मिलते हैं और सिम ट्रे देखने को मिलती है और राइट साइड पर हमें मिलता है इसका पावर ऑन ऑफ और इसमें हमें डुअल स्पीकर देखने को नहीं मिलता। तो बात की जाए अगर इसके कैमरे की तो हमें इसमें क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है 1.7 अपर्चर के साथ, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा और 2 मेगापिक्सल का मोनो कैमरा। और फ्रंट पर हमें पंच होल डिजाइन में 44 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है जो कि बहुत ही कमाल रिजल्ट देखने को मिलते हैं। बात की जाए अगर इसके डिस्प्ले की तो हमें इसके डिस्प्ले मिलता है 90 हर्ट्ज का एमोलेड डिस्प्ले और उसके साथ साथ हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिलता है। इसके कलर्स काफ़ी पंची निकल कर आते हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव कलर हैं, बहुत ही अच्छे कलर देखने को मिलते हैं इसके डिस्प्ले में हमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ देखने को नहीं मिलता। साइड में जो इसकी चिन है वो भी बहुत छोटी रखी गई है और बेजल्स भी काफ़ी छोटे रखे गए हैं। तो डिस्प्ले के लिहाज से रेनो 6 में काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है। और बात की जाए अगर इसकी स्पीकर की तो इसकी स्पीकर के अंदर हमें मोनो स्पीकर देखने को मिला जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। बात की जाए अगर इसके चिपसेट की तो इसमें हमें देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन का 720G का प्रोसेसर जो कि 8 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर बेस करता है। काफ़ी एफिशिएंट प्रोसेसर है और इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंसी देखने को मिलती है। अगर हम गेमिंग की बात करें तो हमें गेमिंग PUBG HD पे हाई ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं, स्मूथ विद अल्ट्रा देखने को मिलते हैं। हमने इस पर आधा घंटा रन करके देखी है, किसी किस्म की हीटिंग इशू देखने को नहीं मिलते, बिल्कुल स्मूथ रन करती है PUBG इस ओप्पो रेनो 6 पर। तो बात की जाए इसकी बैटरी की तो इसके अंदर हमें 4320 mAh की बैटरी देखने को मिलती है और इसमें हमें 65 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है जो कि आपकी बैटरी 0 to 100 50 to 55 मिनट के अंदर चार्ज कर देगा, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़, क्रेजी चीज़ देखने को मिलती है। इस प्राइस पॉइंट पर हमें वीवो का V21 देखने को मिलता है, सैमसंग का गैलेक्सी A52 देखने को मिलता है मगर उसके चार्जर काफ़ी स्लो हैं। वीवो को 33 वाट का और सैमसंग का है 15 वाट का, मगर इसमें हमें 65 वाट का चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलता है जो कि इसकी वैल्यू काफ़ी अच्छी बना देता है इस प्राइस पॉइंट। अब हम शो करते हैं इसके कुछ कैमरा सैंपल्स, कुछ वीडियोस जो हमने रिकॉर्ड किए हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि 4K पर कैसी वीडियोस देखने को मिलती है, 1080p पर कैसी वीडियोस देखने को मिलती है और इसकी स्टेबलाइजेशन हमें किस तरह की देखने को मिलती है। तो चलते हैं सैंपल्स की तरफ। ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं हम बोके फ्लेयर मोड से जो कि इसकी मेन हाईलाइट है ओप्पो रेनो 6 की। तो इसके रियर कैमरे से हम रिकॉर्ड कर रहे हैं बोके फ्लेयर मोड में। तो आपको बैकग्राउंड का अंदाज़ा हो रहा होगा किस किस्म का ब्लरी इफेक्ट डाल रहा है ओप्पो रेनो 6 इस बोके फ्लेयर मोड में, बहुत ही क्रेजी किस्म वाला डाल रहा है। यकीन नहीं आ रहा कि हम ओप्पो रेनो 6 के वीडियो में भी बोके फ्लेयर मोड देख रहे हैं। अब को कलर्स की ट्रीज़ कैसे अजीब से ब्लर नज़र आ रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है आँखों को। तो चलते हैं हम इसके नेक्स्ट मोड की तरफ। ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 4K 30 FPS पे। तो इस मोड पर हमें किसी भी किस्म की स्टेबलाइजेशन का मोड देखने को नहीं मिलता। अब हम आपको चलकर दिखाते हैं कि बगैर स्टेबलाइजेशन के 4K 30 FPS पर आपको किस तरह की वीडियोग्राफी देखने को मिलती है। और इधर हम आपको डायनेमिक रेंज का भी अंदाज़ा हो रहा होगा, शहर का कलर, हसन की शर्ट का कलर, पीछे पौधों का कलर बिल्कुल एक्यूरेट नज़र आ रहा होगा। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट मोड की तरफ। ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं स्टेबलाइजेशन मोड ऑन करके। आपको बताते हैं कि किस तरह की स्टेबलाइजेशन देखने को मिलती है। स्टेबलाइजेशन मोड ऑन करके आपको बेहतर जजमेंट हो रही होगी, माइक की क्वालिटी का भी अंदाज़ा हो रहा होगा। ये हम चल रहे हैं, आप देख लें किस किस्म की स्टेबलाइजेशन हमें देखने को मिल रही है और डायनेमिक रेंज भी आप देख सकते हैं। हम ज़रा आपको भाग कर दिखाते हैं कि किस तरह की स्टेबलाइजेशन देखने को मिलती है।
ये मैं भाग रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि इसके चेहरे का फोकस इसने बिल्कुल एक्यूरेट किया हुआ है। तो हम कंक्लूजन में बताएंगे कि किस किस्म की स्टेबलाइजेशन आपको किस मोड में बेहतर देखने को मिलती है इसके रियर कैमरा से। तो जी ये हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 1080p 60 fps पे। यहाँ पे हमने स्टेबलाइजेशन मोड को ऑफ किया हुआ है ताकि आपको बेहतर अंदाजा हो सके कि बगैर स्टेबलाइजेशन में इसमें किस तरह की फोटोग्राफी देखने को मिलती है। तो हम जरा आपको चलकर भी दिखाते हैं। तो चलें, मैं आपको स्टेबलाइजेशन किस तरह की मिलती है बगैर स्टेबलाइजेशन मोड के ऑन किए और आपको कलर्स किस तरह के मिल रहे हैं। अब हम आपको सूरज के सामने करके देखते हैं कि आपको डायनेमिक रेंज किस तरह की मिल रही है। सूरज के बिल्कुल सामने ही है, तो एक अच्छी फोटोग्राफी निकल कर आती है 1080p 60 fps पर। तो ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इस OPPO Reno 6 के फ्रंट कैमरा से। यहाँ पर हमें 4K का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता, मगर हमें 1080p का ऑप्शन देखने को मिलता है और स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन भी मिलता है हमें फ्रंट कैमरे में। तो हम आपको चलकर दिखाते हैं कि किस किस्म की स्टेबलाइजेशन मिलती है इसके फ्रंट कैमरे में। और माइक की क्वालिटी का भी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, और कलर क्वालिटी, मेरी जैकेट का कलर, हसन की शर्ट का कलर, फेसेस का कलर बिल्कुल नेचुरल दिखा रहा है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट मोड की तरफ। तो ये भी रिकॉर्ड हो रही है OPPO Reno 6 के ड्यूल मोड में। इस मोड में आप फ्रंट और बैक दोनों कैमरा से एक साथ वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। आपको माइक की क्वालिटी का अंदाज़ा हो रहा होगा, कलर्स का अंदाज़ा हो रहा होगा, पीछे बैकग्राउंड का अंदाज़ा हो रहा होगा। तो हम बताएंगे अब कंक्लूजन में कि किस किस्म की क्वालिटी देखने को मिलती है इसके ड्यूल व्यू मोड। तो चलते हैं नेक्स्ट मोड की तरफ। Yeah, everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. बात की जाए अगर इसके कंक्लूजन की, तो 60,000 इसकी रिटेल प्राइस रखी गई है। आफ्टर डिस्काउंट हमें ऑफलाइन मार्केट में 54-55,000 का इजीली मार्केट में हमें मिल जाता है। तो 55,000 के प्राइस पॉइंट पर सुपर एमोलेड डिस्प्ले, एक अच्छा कैमरा, 44 मेगापिक्सल की फ्रंट सेल्फी और ये अरोरा कलर नो डाउट काफ़ी अच्छा। उसके साथ साथ हमें 65 वाट की चार्जिंग आउट ऑफ द बॉक्स, ये तमाम फैक्टर इसको एक वैल्यू फॉर मनी बनाते हैं इस प्राइस पॉइंट पर। और तो जो ओप्पो की UI है ये बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है, जिसकी वजह से हमें इसके अंदर कोई बग्स देखने को नहीं मिलते, जिसकी वजह से इसमें तमाम चीज़ें स्मूथ चलती हैं। तो अगर बात की जाए इसकी गेमिंग की और या सोशल मीडिया ऐप्स की, तो एकदम स्मूथ चलते हैं, बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह। तो बात करें अगर हम अपने फाइनल वर्डिंग की, तो इस प्राइस पॉइंट पर आप बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं एक अच्छा कैमरा, अच्छी चार्जिंग सेटअप, अच्छा डिस्प्ले और ओप्पो की डिवाइस चाहिए आपको, तो आप ज़रूर इसे कंसिडर कर सकते हैं। तो इतना ही था आज की इस वीडियो में। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट व्यू, किसी नेक्स्ट अनबॉक्सिंग के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। शुक्रिया। 1 minute 37 seconds later. अरे तो हसन साहब वीडियो ख़त्म हो गई है, चलें फिर। 1 मिनट, जो हमारे वॉच करे ना वीडियो, ना ये लाइक करता है, ना ये शेयर करता है, ना ये कमेंट करता है, ना सब्सक्राइब करता है। और एक बंदा तो ऐसा है जो कि सब्सक्राइब करता है, सुबह सब्सक्राइब करता है, रात को अनसब्सक्राइब। भाई तुझे मसला क्या है, मुझे ये बता जरा। यार ये गलत बात है, हम काफ़ी मेहनत करते हैं, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब और शेयर लाजमी के करो, ठीक है। और डिसलाइक भी ना किया करो, समझ आई ना, सारे लाइक किया करो, आप भी समझ आई ना, आप भी।